हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल RS डेली क्लासेस पर। आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी आपकी इंटरमीडिएट की जो 2021 में परीक्षा होगी उसी के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं हिंदी के, जिनके 10 अंक आपके निश्चित होते हैं। और इन 10 अंकों को अगर आपको प्राप्त करना है तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद करना होता है, जिसकी सीरीज आपके चैनल RS डेली क्लासेस पर चैनल के जो है प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। और उसी का रट लो सीरीज का आज 9 नंबर का भाग, जी हाँ, 8 तक रट लो सीरीज करा दी गई है और आज 9 नंबर का भाग है। यदि आप इस सीरीज को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस रटलो सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है। और यदि आप हाई स्कूल मैथ की तैयारी बेहतर और सबसे सरल तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ के सभी वीडियो आपके लगभग बनाए गए हैं। आप उनको जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैथ ऐसे विषय है जिसको आपको रटना नहीं होता है, बस उसका अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं आज इस रटलो श्रृंखला की, जिसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी थे। कौन थे? लाला श्रीनिवास दास जी थे। दूसरा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तीसरा प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है। तो पारिजात जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के गीतों का संकलन है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और कामायनी, इनके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। कौन है? जय शंकर प्रसाद जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी और जन्मेजय का नागयज्ञ। अगला है प्रश्न आपका, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। अर्थात किसके गद्य में करुण रस की या करुण संवेदना की प्रधानता देखने को मिलती है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इसलिए इनके गद्य में करुण रस की प्रधानता है या करुण संवेदना की प्रधानता देखने को मिलती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। विकल्प दिए होंगे और उसी में महादेवी वर्मा आपको टिक करना होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में हुई थी। और अगला प्रश्न है आपका, कविवर हरिऔध जी का रस क्या है। अर्थात कविवर हरिऔध जी ने किस रस में अपनी रचनाएं की हैं। तो अधिकतर इनकी रचनाएं करुण रस प्रधान हैं। किस रस में? करुण रस में। अगला प्रश्न है, शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह किसका है। तो यह है हरिशंकर परसाई जी का। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान किसकी रचना है। तो आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत है और यह मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, चित्राधार काव्य की भाषा क्या है। तो चित्राधार काव्य की भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 ईस्वी में मिला था।
कब मिला था? सन 1972 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो आंगन के पार द्वार यह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और यह सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। किसकी है? अज्ञेय जी की। और अगला और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वसुधा नामक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन किसने किया? तो वसुधा नामक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन हरिशंकर परसाई जी ने किया। किसने किया? हरिशंकर परसाई जी ने किया। तो दोस्तों ये तो थे आज के रट लो सीरीज 9 भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी के बाद आपको रट लो सीरीज 10 भाग जिसका होगा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।